हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनको दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। और इसकी दोस्तों 2-3 वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट और जो है गवर्नर कौन था भारत का, यानी कि जितने भी बंगाल के गवर्नर्स हुए दोस्तों और जो गवर्नर जनरल हुए उन सभी के बारे में दोस्तों पहले ही हमने वीडियो अपलोड की जा चुकी है। और दोस्तों आज हम जो है जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में दोस्तों जितने भी वायसराय होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसलिए आप इसको इसकी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप हिस्ट्री में केवल यही पढ़ के चले जाते हैं तो आपको दोस्तों एक ना एक नंबर जो है यहाँ से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी वाइड है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों हमें जो है कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, तो जिस वजह से हमें पहले मेन टॉपिक को कवर करना है, उसके बाद जो टॉपिक बचेंगे हम उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला आता है, सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और दोस्तों यही कौन था भारत का जो गवर्नर जनरल था लास्ट बंगाल का, यही था। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही था। और इसी को कहा जाता है दोस्तों मॉडर्न इंडिया या फिर भारतीय जागरण का पिता भी कहा जाता है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो इंग्लैंड में हुई थी। और इसी ने क्या किया था दोस्तों 1829 में सती प्रथा का अंत किया था इसने। और दोस्तों 1835 में जो कोलकाता है उसमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी जो है इसी ने की थी। और जो वित्त आयोग है यानी कि जो अपना फाइनेंस कमीशन है या फिर लॉ कमीशन, उसकी स्थापना जो है मैकाले की अध्यक्षता में की थी, यानी कि हेडेड बाय मैकाले। और जो इंग्लिश थी, इंग्लिश को दोस्तों प्रशासनिक भाषा या फिर आधिकारिक भाषा बना दिया गया था। और उसी समय जो है आगरा प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हो चुकी थी। और दोस्तों उसी समय पर क्या बनाए गए थे, फाउंडेशन किया गया था डिविजनल कमिश्नर का, यानी कि जो मंडल आयुक्त होते हैं उनको बनाया गया था। अगला आता है दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट चार्ल्स मैटकॉफ, यानी कि इसका दोस्तों जो टेन्योर था यानी कि जो कार्यकाल था वो दोस्तों 1835 से लेकर 1836 था। और इसी ने जो है दोस्तों समाचार पत्रों पे जो प्रतिबंध हटाया था, यानी कि जिस पर जो है वेलेजली ने भारतीय प्रेस पर क्या लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था वेलेजली ने। तो दोस्तों उसी को जो है इसने हटाया था, जिस वजह से इसको जो है भारतीय प्रेस का मुक्त दाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड। और इसका जो टेन्योर था दोस्तों 1836 से लेकर 1842 के बीच था। और इसी के समय जो है दोस्तों पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, यानी कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 में। दोस्तों जो शेरशाह सूरी मार्ग था दोस्तों उसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया था, जिसको आप जीटी रोड के नाम से जानते हैं। अगला आता है दोस्तों शेरशाह सूरी लॉर्ड एलन ब्लो 42 से 46 तक का जो है दोस्तों इसका टेन्योर था। और दोस्तों इसने केवल एक ही काम किया था अपनी लाइफ में, यानी कि दास प्रथा का अंत किया था 1843 में। अगला आता है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग 1844 से लेकर 1848 के बीच इसका पद रहा था, यानी कि कार्यकाल रहा था। और 1845 से लेकर 1840 तक का इसने जो है पहला आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया था, लाहौर पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों अगला आता है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। और एक आता है वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि जो कैनिंग है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, उससे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप प्लीज़ इन दोनों को तो इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा। 1848 में जो है 1849 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था, यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और 1849 में दोस्तों अंग्रेज़ों ने किस पर, पंजाब पर कब्जा कर लिया था। और जो पंजाब का जो अंतिम शासक था वो महाराजा दिलीप सिंह था। और इसी ने ही दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति अपनाई थी। और इसके तहत ये जो है राज्यों को हड़प लिया करता था। और 1852 में दोस्तों ये चार्ल्स वुड डिस्पैच सिस्टम, दोस्तों आईबी के एग्जाम
इसमें जो है दोस्तों भारतीय शिक्षा में विकास के लिए लाया गया था ये चार्ल्स वुड डिस्पैच सिस्टम, यानी कि जो 1852 में लेके आए थे। दोस्तों कई बार पूछा गया है आईबी के एग्ज़ाम में, अगर आपने आईबी का एग्ज़ाम दिया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा ज़रूर। और इसी को जो है दोस्तों इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसी के काल में जो है दोस्तों लोक निर्माण विभाग, यानी कि जिसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। और जो इंडियन पोस्ट है, यानी कि दोस्तों जो डाक टिकट है और जो डाक विभाग है, उसकी स्थापना की गई थी दोस्तों इसी के काल में। और जो टेलीग्राम सर्विस थी दोस्तों, तार सेवा, यानी और दोस्तों जो बेतार का तार, उसकी खोज किसने की थी दोस्तों? मार्कोनी ने की थी। और जो दोस्तों रेडियो है, उसी की भी खोज जो है किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। और दोस्तों ये जो तार सेवा है दोस्तों, कोलकाता से लेकर आगरा तक चली गई थी दोस्तों, स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले। और जो दोस्तों आईबी के ही एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों, एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी इसकी, इसीलिए डेट पर दोस्तों फोकस कीजिएगा आप। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? बॉम्बे से थाने तक का चली थी। और दोस्तों उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था दोस्तों ट्रेन का नाम, याद रखेंगे आप। और दोस्तों जो दूसरी ट्रेन चली थी वो 1854 में चली थी, कोलकाता से लेकर रानीगंज के बीच में। और दोस्तों 1853 में ही क्या आया था? चार्टर एक्ट अधिनियम आया था। और जो आईसीएस के लिए जो रिटर्न एग्ज़ाम होता था वो भी दोस्तों इसी ने स्टार्ट कराया था। और जो 1856 में विधवा पुनर्विवाह, यानी कि विडो रीमैरिज बिल है दोस्तों, इसी के समय में आया था। और जो है इसी ने क्या किया था दोस्तों, जो शिमला है उसको जो है अंग्रेज़ों की समर कैपिटल बनाया था, यानी कि ब्रिटिशर्स की। दोस्तों अगला आता है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये जो है आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और जो पहला वायसराय था दोस्तों यही था। और इसी ने जो है दोस्तों महारानी विक्टोरिया का खत पढ़ा था दोस्तों। और इसी के यानी कि 1857 की जैसे ही क्रांति हुई, उसके बाद दोस्तों इसी को जो है पहला वायसराय बना दिया गया था। और यानी कि जो महारानी विक्टोरिया थी उसको जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। और दोस्तों उसी के जो है डायरेक्ट शासन करती थी वही इंग्लैंड से। जो दोस्तों विडो रीमैरिज बिल डलहौजी लेके आया था वो दोस्तों इसके समय में जो है लागू हो गया था अधिनियम। 1857 की क्रांति दोस्तों इसी के काल में हुई थी, आप सभी जानते हैं, मंगल पांडे द्वारा। और दोस्तों अभी अभी रेलवे जेई का एग्ज़ाम होता अगर आपने दिया हो तो उसमें पूछा था कि 1857 ना पूछ के दोस्तों उसने पूछा था कि जो सैनिक विद्रोह है वो किसके काल में हुआ था। और दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिए गए थे वहाँ पर। तो दोस्तों जो आंसर ठीक था वो दोस्तों आपको क्या लगाना था? लॉर्ड कैनिंग लगाना था। और दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय जो दिल्ली का शासक था दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय था। और 1858 में भारत शासन अधिनियम लेके आए थे दोस्तों इसी के शासन में। और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। 1860 में दोस्तों पहला जो भारतीय बजट आया था। और 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट होता है दोस्तों, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम, जितने भी अपने मंत्री वगैरह होते हैं दोस्तों इसी के तहत बनाए गए थे, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों, यानी कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, ये इसी के तहत बनाए गए थे दोस्तों। और जो इंडियन पैनल कोड आया था दोस्तों इसी के समय में आया था, यानी कि जिसको भारतीय दंड संहिता भी बोलते हैं। और दोस्तों इसकी जो सुनवाई की थी एलजीबीटी के बिल पर सबसे पहले इंदु मल्होत्रा ने की थी, आर्टिकल 377 के तहत। यानी कि एलजीबीटी क्या होता है दोस्तों? लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। अगला आता है दोस्तों इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम लेके आया था इसी के काल में। 1862 में दोस्तों 3 जगह जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में। और इसी के समय में क्या आया था? भारत का विभागीकरण किया गया था, यानी कि जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं दोस्तों, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स, यानी कि जितने भी गृह मंत्रालय होते हैं, वित्त विभाग होते हैं, यानी उनको बांट दिया गया था। अगला आता है दोस्तों जो सर जॉन लॉरेंस, यानी कि 1864 से 1869 के बीच में इसका टर्न हो रहा था। और भारत और यूरोप के बीच जो दोस्तों संचार सेवा स्टार्ट की थी वो इसी के समय में हुई थी। और इसी ने जो है दोस्तों सिंचाई और नहरों का निर्माण भी किया था और रेलवे का निर्माण भी किया था।
सिंचाई का निर्माण यानी सिंचाई के लिए जो नहरों का निर्माण किया था वो इसीलिए किया था दोस्तों क्योंकि 1866 में उड़ीसा में और 1868 से लेकर 1869 तक बुंदेलखंड और राजपूताना में दोस्तों भीषण अकाल पड़ा हुआ था, जिस वजह से इसने नहरों का निर्माण स्टार्ट कर दिया था। अगला आता है दोस्तों लॉर्ड मेयो। इसका जो टेनर था दोस्तों 1869 से लेकर 1872 के बीच था और भारत में जो वित्त का विकेंद्रीकरण किया गया था वो इसी ने करवाया था दोस्तों, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन इंडिया। और दोस्तों अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी इसी ने करवाई थी। और 1872 में दोस्तों इसकी मृत्यु यानी कि इसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। अफगानी शेर अली अफरीदी था दोस्तों, ये अफगानी था एक, और इसी ने जो है पोर्ट ब्लेयर में कर दी थी। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा एकमात्र वायसराय कौन है जिसकी जो है हत्या कर दी गई थी और जिसकी कब्र जो है इंडिया में ही है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर में है दोस्तों, लॉर्ड मेयो की। अगला आता है दोस्तों नॉर्थ ब्रुक। 1872 से लेकर दोस्तों 1876 तक का इसका कार्यकाल था। और दोस्तों इसी ने जो है इसी के काल में आया था कुक्का विद्रोह, और दोस्तों बिहार में भीषण विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। तो दोस्तों सारे जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं और जितने भी वायसराय हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों सारे के सारे कवर हो गए हैं और वायसराय दोस्तों कुछ ही कवर हुए हैं। अगर आने वाली 1 या 2 वीडियो में दोस्तों इस टॉपिक को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपका फीडबैक जो है दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अगर कुछ कमी लगती है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और अगर किसी टॉपिक पर दोस्तों आपको वीडियो चाहिए, यानी कि आपका कोई टॉपिक कमज़ोर हो किसी भी सब्जेक्ट का दोस्तों, आप बता सकते हैं। केवल हिंदी और इंग्लिश को छोड़ केवल हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर दोस्तों सभी सब्जेक्ट जो है आपके कवर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे साथ।